अभी तो सोनिया गांधी ना लड़ती है रायबरेली से। तो कहा के कांग्रेस में जीतते ब्याह चाहे जे आए भाजपा जीते मारा डर के मारा तो लड़ा था। स्थिति यह है कि भाजपा घबराई हुई है। उसकी सरकार की वापसी होगी कि नहीं होगी वो संदेह के घेरे में है। 273 नहीं पार कर पा रहे, 400 तो एक सिर्फ उनका जुमला है। विकास पे जनता वोट देते ब्याह वो पहना दे गंगा की धारा बहात ब्याह देखा वो भाजपा देखा तो बेकार है नहीं सब जोन बाटन और पार्टी वाले। राहुल गांधी नहीं आएंगे? नहीं वो पिछड़ गए, अब 20 साल नहीं है तो बताओ। कांग्रेस यहाँ अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है, हिंदुओं से उसको विरोध है। हिंदुओं जो हमारा प्रधानमंत्री एक चाय की दुकान से चाय बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री बन गया है, तो वो तो अब समझेगा ही क्या कैसे किस चीज के लिए आदमी को परेशानी मिल रही है, कैसे हो रही है। चाय, चुनाव और चर्चा। दोस्तों आजकल आपको हर जगह ये चीजें तीनों चीजें दिख जाएंगी। जो पक्ष में है कोई विपक्ष में है। मजे की बात यह है कि लोग जल्दी इस दुकान को छोड़ते नहीं हैं जब तक अपनी पार्टी की बातों को ऊपर न कर लें। जब तक उनको ये लगता है कि अगर हम यहाँ पे अपनी पार्टी की बात नहीं ठीक से रख पाए तो ये पार्टी हार जाएगी। इसका फिलहाल एक अलग ही आनंद है। अलग बहुत मजबूरी ना आए, बहुत इमरजेंसी काम ना हो तो लोग इस दुकान से जाते नहीं है जब तक चुनावी चर्चा खत्म ना हो जाए। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों चुनावी चर्चाओं का सफर लेकर के आज हम खड़े हैं सुल्तानपुर बस अड्डे पे। यहाँ पे कुछ लोगों को भी हमने देखा कि चुनावी चर्चा कर रहे थे। हम सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए, क्योंकि कल ही अभी सीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सीए लागू हुआ है। तो सबकी अपनी राय बनती बिगड़ती रहती है। चुनाव तक ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आइए लोगों से जानते हैं, बात करते हैं और समझते हैं कि क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है, कौन सी पार्टी कमजोर लग रही है। अभी नमस्कार, क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत मिश्रा मेरा नाम है। लक्ष्मीकांत जी, क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी इस बार रेस में है? कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रही है कि राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन में कोई प्रधानमंत्री बनेगा, वहीं मोदी दावेदारी ठोक रहे हैं कि इस बार 400 पार। आपकी राय में क्या लग रहा है, कौन मजबूत दिख रहा है आपको? स्थिति यह है कि भाजपा घबराई हुई है। उसकी सरकार की वापसी होगी कि नहीं होगी वो संदेह के घेरे में है। 273 नहीं पार कर पा रहे, 400 तो एक सिर्फ उनका जुमला है। जुमला बोलने की उनकी आदत है। 400 उनका जुमला है और 400 इसलिए कर रहे कार्यकर्ताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। नहीं, आपने कहा कि उनका जुमला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो हुआ है इसमें भी कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं। नीतीश कुमार छोड़ दिए, उधर ममता कह रहे हैं कि वो भी अपना खुद का इलेक्शन लड़ेंगी पश्चिम बंगाल में। तो ये कमजोर इसमें दिख कौन रहा फिर आपको? इंडिया गठबंधन जहां बनना है, जहां सही इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात है, वहां इंडिया गठबंधन का काम अच्छे से हो रहा है। बिहार में नीतीश यादव पर दबाव था और आज जाके वो अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी तक एनडीए में बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। चिराग पासवान दोनों तरफ लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन में भी बात उनकी चल रही है और एनडीए में भी बात चल रही है। तो अभी क्या स्थिति बनेगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। स्थिति यह है कि जहां चाहे आप महाराष्ट्र देख लें, चाहे आप बिहार देख लें, बंगाल में हम पहले से भी हम भी नहीं उत्सुक थे कि ममता से समझौता किया जाए, इसलिए कि हमारी वहां अपना वजूद बनाना है और हमारा वजूद है वहां। हम ममता को वहां वो करेंगे और ममता का विरोधी वोट जो भाजपा में जाता है उसको जाने से कांग्रेस रोकेगी और भाजपा कमजोर होगी बंगाल में। तो इसका मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव में भी अगर हम देखें तो ममता के खिलाफ ही रहेगी कांग्रेस। ममता के खिलाफ कांग्रेस नहीं थी, ममता के पक्ष में कांग्रेस थी। कांग्रेस ने अपना प्रचार कमजोर कर दिया था ताकि बीजेपी न जीते, ममता जीत जाए और वही हुआ। तो आज वही ममता विरोध में है। आज ममता विरोध में कांग्रेस के नहीं है। तो चुनाव अलग से लड़ेंगी वहां पे। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ भी अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। ऐसा है कि कांग्रेस का ही वोट ममता के पास है और ममता यह जान रही है कि अगर हम कांग्रेस से समझौता कर लेंगे तो हो कांग्रेस का वोट वापस हो जाए कांग्रेस के पास और हम कमजोर हो जाएं, इसलिए समझौता नहीं हो पा रहा है। अभी कल सीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ, देश में सीए लागू हो गया, इस पे आप क्या कहेंगे? इसके बारे में लोगों को ज्यादातर जानकारी ही नहीं है कि सीए है क्या। और इतने आनंद फानन में सीए केवल इसलिए जारी कर दिया गया
कि कल सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया चुनावी बॉन्ड का, इलेक्टोरल बॉन्ड का, और वह बहुत ऐतिहासिक फैसला था जिसमें एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था कि चुनाव पार हो जाए और लोगों को पता न लग पाए कि किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया, किसने दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त आदेश किया और आज शाम तक मांग लिया है कि आप डिटेल आज शाम तक दे दोगे। अभी आज दिन में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फोन करके पूछा कि आप शाम तक दे रहे हैं कि हम कार्रवाई करें, तो उससे लोगों का ध्यान उस पर न जाए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एकाएक शाम को सीए लागू कर दिया गया। सीए की बात करें, सीए के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हमारे हिसाब से इस देश के लिए एक तरह से जहाँ जो विविधता पर देश ही बना हुआ है, तमाम विविधताएं हैं, तमाम जातियां हैं, तमाम धर्म है, तमाम वो है, तो उसमें एक तरह का कानून लागू नहीं किया जा सकता। नहीं तो कानून तो लागू हुआ है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इसमें जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर सताया जा रहा है और देश में आके वो 31 दिसंबर 2014 के पहले रह रहे हैं तो उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। ये सही है कि नहीं है, वही जानना चाह रहे हैं। हमारे हिसाब से ये सही नहीं है। क्यों? आज तक जो यहाँ पर है इस समय तक 2014 नहीं, 2024 की बात करिए, 2024 तक जो लोग हिंदुस्तान में हैं उनको सबको इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। ये चुनाव के समय ही क्यों लागू किया गया, इसके पहले नहीं लागू किया जा सकता था? चुनाव के फैसला ठीक है कि नहीं? नहीं, फैसला बिल्कुल नहीं ठीक है। 2024 तक जो लोग आए हैं यहाँ, जो हिंदुस्तान में है और नागरिकता चाहते हैं, उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। चलिए बाबूजी, क्या नाम है आपका? बैजनाथ तिवारी। आपने कहा कि 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, बड़ा खराब काम हुआ और इंडिया गठबंधन बन रहा है, आप क्या कहेंगे इसमें? हमें कहा उनका सबका कुछ है नहीं है, कौनो पार्टी है ही नहीं, भाजपा के अलावा कोई नहीं जीतेगा। ये 400-450 के ऊपर जीतेगी भाजपा, हमारी पार्टी। तो ये बाबूजी बता रहे हैं कि बहुत कमजोर है भाजपा, डरी हुई है, सहमी हुई है। डरे वाले भाजपा में ना है बाटे न क्यों, अब जमाना चला गया जब डरे वाला रहा कि वोट न डाल पाए अपने हाथ है, तभी सरकार पुलिस लाग रहा था। अपने हाथ से आप वोट डालने को कहे तो ईवीएम पे भी विपक्ष ने जो है विकास पे जनता वोट देते ब्या, वो पे ना देते, गंगा की धारा बहात ब्या, न्यूज देखा वो भाजपा देखा तो बेकार है नहीं सब जोन बाटन और पार्टी वाले। तो राहुल गांधी के बारे में क्या राय है आपकी? राहुल गांधी कौन वो बाटन, कांग्रेस कुछ नहीं है हमारे आगे भाई, भाजपा के आगे कांग्रेस कुछ नहीं। राहुल गांधी या मोदी? मोदी है, मोदी की सरकार, मोदी ही बनेंगे, राहुल गांधी नहीं आएंगे? ना ही वह पिछड़ गए, अब 20 साल नहीं है तो बताओ इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे बाबूजी? किस बात पर? आप कह रहे हैं कि 20 साल राहुल गांधी नहीं आएंगे। ऐसा है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप एक चुनाव की गारंटी नहीं ले सकते, तो 20 साल की गारंटी आप कैसे लेंगे? जनता के मन में क्या है इसको अभी से आप तय नहीं कर सकते हैं। और राहुल गांधी इस देश के युवाओं के लिए वह पैगाम लेके निकले हुए हैं। कोई अभी हिंदुस्तान क्या दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो लगातार 5000 किलोमीटर पैदल चला हो और जिसने उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक पूरे देश के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को जागरूक करते हुए वो कांग्रेस को खड़ा करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस खड़ी होगी इस चुनाव में। महिलाओं की बात आपने की, तो राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा किसी ने संदेश खाली पे कोई टिप्पणी न की। संदेश खाली में महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता हुई लेकिन कोई टिप्पणी न आई राहुल गांधी की। क्या मोदी जी की कोई टिप्पणी आई? बिल्कुल आई। मणिपुर पर आई कोई टिप्पणी? वो संदेश खाली तो चले गए। 1 वर्ष से लगातार चल रहा है, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। मणिपुर में एक बार भी मणिपुर का नाम लिया उन्होंने? हम कह रहे हैं नजीर राहुल गांधी भी पेश कर सकते थे। किस बात पर? संदेश खाली पे टिप्पणी करके। संदेश खाली एक जगह नहीं है टिप्पणी। आप उत्तर प्रदेश को देखो, कानपुर में 3 महिलाओं को बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, फांसी लगा दी गई। उनके बाप ने मांग किया, अंत में उसको भी फांसी लगा के मर जाना पड़ा। आप यहाँ देख लीजिए, उन्नाव में देख लीजिए क्या हुआ। यहाँ बीएचयू में लड़कियों के साथ भाजपा के पदाधिकारियों ने बलात्कार किया और वो सब जेल में है। ऐसा क्यों होता है कि जहाँ भाजपा शासित राज्य नहीं है
वहां पे इनको दिखता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, टिप्पणी होती है, हर जगह होती है और टिप्पणी होती है। कांग्रेस की तरफ से कहीं ऐसा नहीं होता कि कहीं टिप्पणी न हो किसी मामले पर। कांग्रेस किसी एक जात या किसी एक धर्म या किसी एक पंथ पर विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करती है। भाई साहब क्या नाम है आपका? समीर सिंह। समीर जी, आपने सुना, दो लोगों ने बताया, किसी ने कहा भाजपा आ रही, किसी ने कहा कांग्रेस आ रही। आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन? संदेश खाली वाले, जहाँ बलात्कारी अल्पसंख्यक होगा वहाँ कांग्रेस नहीं बोलेगी। जहाँ हिंदू अगर दोषी है वहाँ कांग्रेस बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। इस पे क्या कहेंगे बाबूजी? ऐसा कुछ नहीं, हमने आपसे बताया कि हम जाति और धर्म की बात नहीं करते हैं। जाति और धर्म की बात, अल्पसंख्यक और हिंदू और मुसलमान की बात सिर्फ भाजपा के लोग करते हैं, हम नहीं करते इस तरह की बात। आप कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू और या कांग्रेस जो है वो सर्व समाज की बात करती है? कांग्रेस धर्म की राजनीति करती है और कांग्रेस यहाँ अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है, मुस्लिमों की राजनीति करती है। हिंदुओं से उसको विरोध है। हिंदुओं राम मंदिर का विरोध करती है कांग्रेस, सनातन धर्म का विरोध करती है कांग्रेस। राहुल गांधी घूम घूम के सभी मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर दर्शन करने ना आए अभी तक। राम मंदिर दर्शन करने आएंगे जब समय मिलेगा, तो अभी इधर जहाँ जा रहे हैं यात्रा के मार्ग में जो पड़ रहा मंदिर वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। यात्रा छोड़ के कहीं ऐसा दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। अभी यात्रा खत्म होगी उसके बाद तय करेंगे राम मंदिर जाना है। अच्छा, जो सीए का लागू हुआ कल, इस पे अभी क्या राय रहेगी? सीए ठीक लागू हुआ है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ से जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं वहाँ अगर प्रताड़ित हैं तो कहाँ जाएंगे? हिंदुओं को कोई देश थोड़ी है हिंदुस्तान के अलावा। 2024 में आपको क्या दिख रहा है, कौन है? क्या नाम है वैसे आपका? वीरेंद्र प्रताप सिंह नाम है भैया। 2024 ही नहीं, अगले 20 वर्षों तक भाजपा को हटाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। मोदी ही है, मोदी ही आएंगे। अगले 20 साल तक मोदी रहेंगे? कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है भैया। राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। और जो राम का विरोध करेगा हम उसका विरोध जमकर करेंगे। राम का विरोध कहाँ राहुल गांधी कर रहे हैं? राहुल गांधी ही राम का विरोध ही, राहुल गांधी ने ही कहा था राम काल्पनिक है, राष्ट्र का विरोध करते हैं, सनातन धर्म का विरोध करते हैं और एक आडंबर बनाते हैं अपना जो है प्रचार के लिए, चुनाव के लिए कि हम भी हिंदू हैं। एक बार टोपी पहनते हैं, एक बार जनेऊ पहन लेती हैं। ये कोई इस तरीके की जनता देखती है इसको? बार बार आपको जो है बहुत 70 सालों तक देख लिया गया। आपने जो है युवाओं को, नारी को जो है और जितने भी वृद्ध हैं सबको आपने सताया और उसमें जो है सब पीड़ित रहे। इसलिए आपसे भरने के लिए जो है आपने मोदी जी को चुना गया और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है सबके लिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। आपने कहा कि सबके लिए काम नहीं किया, तो क्या राशन सबको नहीं मिल रहा है? राशन ये कांग्रेस का फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया हुआ है। ठीक है। और ये मनमोहन सिंह की सरकार में खाद्य सुरक्षा कानून जो है ये लाया गया था और उसी के तहत सबको मिल रहा है। भाजपा जो है वो अमीरों के साथ है और कांग्रेस इस देश के गरीबों के साथ है। लड़ाई तो इसी बात की है, चुनाव तो इसी पे होना है। आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो अमीरों के साथ है, कांग्रेस गरीबों के साथ है? ऐसा कोई नहीं है। मोदी जी सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, हर कास्ट को। इसमें कोई दो राय नहीं। सबका साथ। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबको लेके सर्वधर्म संपदा है। प्रधानमंत्री ही चाय वाला है। हमने एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया है तो हम चाय की दुकान पे तो चर्चा करेंगे ही, क्योंकि चाय की दुकान पे ही छोटे वर्ग के लोग बैठते हैं और आगे अपनी सहमति जताते हैं, बताते हैं कि हम किस प्रकार से पीड़ित हैं। तो चाय पे ही चर्चा होनी चाहिए, चाय की दुकान पे भी चर्चा होनी चाहिए। जो हमारा प्रधानमंत्री एक चाय की दुकान से चाय बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री बन गया है तो वो तो आप समझेगा ही क्या, कैसे किस चीज के लिए आदमी को परेशानी मिल रही है, कैसे हो रही है। तो इसलिए जो है हमको ध्यान देना है, प्रधानमंत्री को ही आगे बढ़ाना है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आप एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस ने गरीब के लिए ध्यान दिया। कांग्रेस अगर गरीबों के लिए ध्यान ही देती तो इस समय आज कांग्रेस गरीबों को क्या कहते हैं, ले जाके गरीबी खत्म करने का नारा करते, गरीबों को ही हटा दिया। गरीबी खत्म करने के चक्कर में गरीबों को ही हटा दिया। तो गरीब उनके तो वो हटाते गए गरीब को, गरीबी नहीं हटाए, गरीब को हटा दिए। कहेंगे न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। तो कांग्रेस इस तरीके से काम करती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे योगी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और प्रदेश में बहुत ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज जो लागू होती है एक ही वर्ग के लिए लागू होती है। सबको समान अधिकार दिया जाता है, सबको समान वो भी बनाया जाता, सबके समान उसके लिए बनाया जाता है। इसलिए हम कहेंगे भैया भाजपा की तरफ सभी लोग लगे रहिए, सबका विश्वास, सबका कल्याण होगा। जय श्री राम।
सबका कल्याण में अल्पसंख्यकों का कल्याण भी है। अल्पसंख्यकों का भी कल्याण होता है भैया। कहीं भी हम लोग अल्पसंख्यक देखकर जो है ये नहीं बताते हैं हमारे किसी भी चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, कहीं भी ये नहीं, हमें ये नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक को कोई बता दिए उनको राशन न मिलता हो, कि उनको जो है स्वास्थ्य सुविधा न मिलती हो, कि उनको क्या कहते हैं उज्ज्वला योजना न मिली हो, कि उनको जो है शौचालय न मिला हो। कोई भी ऐसी वो जो लागू की गई है सरकार की तरफ से वो चीजें, वो ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यकों को नहीं मिला, ये दुष्प्रचारित किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं सीए पे क्या राय रखी गई है, क्या सोचते हैं लोग, कैसा कानून आया, ठीक है कि नहीं है, लोगों में क्या बदलाव आएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफीक। क्या लग रहा है 2024 में किसकी पार्टी आ सकती है? बीजेपी की। बीजेपी जीत जाएगी? जीत जाएगी। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिमों का वोट बीजेपी को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है, कम ज्यादा भले हो सकता है लेकिन मिलता है, अब की ज्यादा मिलेगा। क्यों, ऐसा क्या किया बीजेपी ने इस 5 सालों में? मतलब ये जो मुख्यमंत्री जी का जो शासनादेश, ये इस पर योजनाएं हैं, उस पे लोग ज्यादा खुश हैं, से लाभान्वित। मुख्यमंत्री से लोग खुश हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? योगी आदित्यनाथ जी से लाइन ऑर्डर पे। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर पे खुश हैं? लाइन ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो 1 नंबर की है। कांग्रेसी या सपाई कहते हैं कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट करती है ये योगी सरकार। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। सभी धर्मों के लिए है? सभी धर्मों के लिए है। क्या मुसलमान भाजपा के साथ खड़ा है? जरूर खड़ा है, पसमानदा समाज तो जरूर खड़ा है, बाकी अशराफ जातियां आगे पीछे हो मैं नहीं कह सकता। पसमानदा भाजपा के साथ खड़ा हुआ? हाँ, पसमानदा भाजपा। अब अभी कुछ लोगों ने बताया कि भाजपा जो है वो सबके लिए काम नहीं कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, जो भाजपा सबके लिए काम करे, हर जात के लिए काम कर रही है। मोदी की सरकार और बाबा की सरकार दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, हर कास्ट को कर रहे हैं। तो डबल इंजन तेज चल रहा है? डबल इंजन बहुत तेज चल रहा है इस समय। और राहुल गांधी वो भी तो पद यात्रा पे निकले हुए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हैं। उनके पद यात्रा से कोई जाता नहीं, बस वही कांग्रेस के पुराने लोग वही लगे रहते हैं और कोई जाता नहीं, जनता उनके साथ नहीं है। तो इतनी भीड़ कहाँ रहती है उनकी पद यात्रा में? भीड़ कहाँ है, कहाँ देखे हैं आप? भीड़ भाड़े के टट्टू हैं, जो पद यात्रा में चल रहे हैं सब भाड़े पे लाए जाते हैं। कोई नहीं उनके साथ, वो नहीं है। केवल उनके जो बड़े नेता हैं वो 40-50 आदमी गांव से बगल कर ले जा करके उनके सामने खड़ा कर देते हैं, किराए पर भाड़ा दे खड़ा कर देते हैं। तो राहुल गांधी तो ताल ठोक रहे हैं इस बार कि इंडिया गठबंधन बहुत तेज में आ रहा है। गठबंधन कहाँ उनका चल रहा, सब कोई मान रहा है उनके गठबंधन को? चाहे जहां आप देख लीजिए सारे नेता। अरे आप ही के प्रदेश में गठबंधन हो गया है। कहाँ गठबंधन हुआ है? माया अलग बोल रही हैं और अखिलेश अलग बोलते हैं। ये आगरा में मिले थे, इधर उधर तो हो गए सब, आज तक कोई आया गठबंधन में? जीती है कि नहीं जीती है राहुल? राहुल कहाँ जीती है? राहुल पार्टी ने जीते, कब बतावा था कि आपन सीटिया बात नहीं है? आपन सीटिया जल्दी न जीत पाई है। वह सुल्तानपुर से तो न जीती है, कब लड़ी है तो फिर हारेंगे। अमेठी पिछली बार भी हारे थे राहुल गांधी, फिर हारेंगे। अब भी तो सोनिया गांधी ना लड़ती है रायबरेली से। तो कहा के कांग्रेस में जीतते ब्याह, चाहे जे आए भाजपा जीते, मारा डर के मारा तुम्हारा लड़ा था कि हराई ताई। तो सहारा वाले के पैसा के विषय में क्या सोच रही सरकार? लेके सब डूब गया है, इसके विषय में क्या सोच रही सरकार? अच्छा, क्या नाम है आपका? रमाशंकर यादव। रमाशंकर जी, क्या लग रहा है 2024 में कौन भारी पड़ रहा है, राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन या मोदी का गारंटी है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन कौन वो उसका नेता आपको दिख रहा है जो प्रधानमंत्री पद पा सकता है? अब जीतने के बाद वो डिसाइड होगा। मतलब कई ऐसे दावेदार हैं क्या उसमें? हाँ, कई दावेदार हैं। राहुल गांधी मोदी से ठीक काम करेंगे? अब वो करने के बाद ही पता लगेगा अभी क्या कर। मतलब टेस्ट करेंगे राहुल गांधी? बहुत लोगों को टेस्ट किया गया, उनको भी टेस्ट किया जाए। तो भाजपा ने ऐसा क्या नहीं किया जो आपसे संतुष्ट नहीं है? भाजपा करती है फिर फेल कर देती है। क्या फेल किया? अरे सम्मान निधि चल रही थी, 5 किस्त दिया, उसके बाद बंद कर दिया। आपको राशन मिल रहा है नहीं? गांव में राशन मिल रहा है नहीं? अरे राशन तो बहुत दिन से मिल रहा है, खाली फ्री अब इस सरकार से चल रहा है, बाकी राशन तो बहुत दिन से मिल रहा है। फ्री इस सरकार चल रहा है ना? हाँ, तो पैसा देख लेते वो ठीक रहते, वो ठीक था कि फ्री मिल रहा वो ठीक है? नहीं, पैसा लेके दे रहे थे, ज्यादा ठीक वो था। क्यों? है क्यों? यही जो फ्री में दे रहे हैं और जो व्यवस्थाएं दी है उसको दे के और बंद कर दिए।
आपको आयुष्मान कार्ड दिया गया, 5 लाख तक का आप इलाज करा सकते हैं उस पे, हाँ करा सकते हैं। वो ठीक है कि नहीं है? ठीक है। वो ठीक है कि वो भी गड़बड़ है? अरे ठीक है। हाँ। हाँ और फ्री में राशन मिल रहा वो ठीक नहीं है? वो भी ठीक है। हाँ। हाँ तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ वही है जो देख के बंद कर देते हैं। क्या क्या देके बंद कर? डॉक्यूमेंट से हमारे 5 किस्ताई 6, उसके बाद बता दिया अपात्र हो, सारे डिटेल दुरुस्त है, उसके बाद भी नहीं आ रहा। आप अपात्र रहे होंगे? फिर वही है ना, सब कुछ कराए, अपात्र है तो उसकी जांच पड़ताल करके हमको बताया जाए कि हम अपात्र हैं। मतलब इसके अलावा और कोई चीज है जो आपको लगता है गड़बड़ किया हो? नहीं और कोई गड़बड़ी नहीं। मतलब सिर्फ एक कारण से आप मानते हैं कि भाजपा को हटाना चाहिए? हाँ आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या राय है। क्या नाम है अभी आपका? डॉक्टर अमरेंद्र मिश्रा। अमरीन जी, क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी इस बार दावेदारी ठोक सकती है? मोदी की गारंटी भारी पड़ेगी या राहुल का इंडिया अलायंस? मोदी की गारंटी। ऐसा क्यों? उनकी सब विकास के कार्य सबको दिखाई पड़ रहे हैं। तो मतलब 2014 तक कोई विकास नहीं हुआ था? नहीं क्यों नहीं हुआ था? बिना विकास के ही देश चल रहा था। विकास कार्य ऐसा क्या दिख रहा है आपको जो अलग दिख रहा हो? उसके पहले तो हर व्यक्ति का कार्य करने का तरीका अलग होता है, पार्टी का तरीका अलग होता है। इनका जो विकास का तरीका है उससे बहुत बेहतर है। वही तो मैं जानना चाहता हूं, ऐसा क्या विकास किया जो आपको 67 सालों में नहीं दिखा, वो 10 सालों में दिख गया? भारत का स्वाभिमान लौटा है। अब तक भाजपा सम्मान नहीं था? हैं? स्वाभिमान जो हम लोगों की हिंदूवादी संस्कृति थी, उस चीज में हम लोगों को जो है बहुत ऊंचाई पर। नागरिकता संशोधन कानून कल लागू हुआ, इस पे अभी क्या टिप्पणी रहेगी? अच्छा है, ये सही लागू हुआ है? हाँ सही लागू है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि लोग पक्ष और विपक्ष में, सीए के भी पक्ष और विपक्ष में लोग बोल रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या कानून और बनते हैं, कौन सी पार्टी जीतती है। तब चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा हम भी अपनी रैलियां बढ़ाएंगे और लोगों तक जाके आप उनकी बातें आप तक पहुंचाएंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।